वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अवर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है बच्चों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट, उसका आइसोलेशन कैसे करना है। जनरली इस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे बच्चों मेटलर्जी। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। क्लियर? लास्ट सेशन में मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था। मेटलर्जी, ओके डन। अब क्या होगा ये चैप्टर, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर एंड क्यों दिया गया है ये चैप्टर आपको, सही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम एंड जो यह तरह की मेटल्स है उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हो बच्चों मेटल्स बहुत पुराने समय से बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वो जो यूजफुल मेटल्स है उसे कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे? वैसा तो होता नहीं है कि अर्थ क्रस्ट से आपको कंप्लीटली मेटल मिल जाए। क्या आपने कहीं पे गड्ढा खोद दिया वहां से आपको एल्यूमिनियम मिल गया? वो तो कतई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगा के एल्यूमिनियम को, कॉपर को, आयरन को निकालना पड़ेगा ना, सही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है ना बच्चों, तो वहां पे एनसीईआरटी में पहले 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज तक तो सारी की सारी ओल्ड हिस्ट्री दी हुई है एंड वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। वो पूरे का पूरा एक हिस्ट्री है कि कैसे मेटल्स वेरी यूजफुल थे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो वो एक बार पढ़ लेना, बाकी पढ़ाई करने की वहां से कोई जरूरत नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो है बच्चों 7 एंटीक्विटी मेटल, 7 मेटल ऑफ एंटीक्विटी, 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी। जो पुराने टाइम की बच्चों मेटल्स थी ना उसमें जो 7 मेटल्स थी उसे एंटीक्विटी मेटल्स बोला जाता था। वो कौन सी है? तो उसमें सबसे पहला नाम हमारा है गोल्ड का, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है मर्क्यूरी, उसके बाद है बच्चों टीन एंड 7 नंबर पर है लेड। ये मेटल्स को बच्चों 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी बोला जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहां से बनेगा कि 7 मेटल ऑफ एंटीक्विटी कौन थी, कौन सी मेटल्स को 7 एंटीक्विटी मेटल्स बोला जाता है? तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, मर्क्यूरी, टीन एंड लेड को। ओके, तो पहला पेज उसमें से सिर्फ यही चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो हिस्ट्री वाला पोर्शन दिया है वहां से थोड़े बहुत जो ग्लांस वाले टॉपिक से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड में जो भी है ना वो मेटल से बनी हुई होगी। ओके, जिस कार में आप जाते हो, क्लियर, जो स्कूल वाहन में आप आते हो, वो सारी चीज मेटल से बनी हुई है। जहां पे आप बैठ के काम कर रहे हो वो आपके चेयर, टेबल, वो भी जनरली मेटल्स का बना हुआ होता है। ओके, तो बच्चों ये जो मेटल्स है, मेटल्स कैसे मिलेगी? मेटल वैसे तो मिल नहीं जाएगी जनरली, तो किस तरह से आपको मेटल मिलेंगी? तो सबसे पहला टॉपिक नंबर 6.1 अकरेंस। आज हमें पढ़ना है 6.1 अकरेंस के मेटल कहां से मिलेगी जनरली बच्चों। तो देखो अर्थ क्रस्ट की बात आती है। देखो यहाँ पे वर्ड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके वर्ड्स को फोकस करो। जितना आपने उसके वर्ड्स को फोकस करना शुरू कर दिया टॉपिक उतना ज्यादा आसान होता जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकरेंस है, मेटल का अकरेंस 6.1 वाला टॉपिक, 6.1 अकरेंस कि मेटल कहां से मिलेगी। अब देखो अर्थ क्रस्ट, अब इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो अर्थ के अंदर से आपको कुछ रॉक मिलेगा जनरली। ओके, वो रॉक में जरूरी जो मेटल है, मान लीजिए मुझे एक यहां से एक रॉक मिला, मुझे अर्थ क्रस्ट से एक रॉक मिला, जो रॉक में मुझे एल्यूमिनियम का थोड़ा बहुत कंटेंट पाया गया।
ओके, मुझे अर्थ क्रस्ट से कोई एक रॉक मिला जिसमें मैंने फाइंड किया तो मुझे वहां पे कुछ आयरन का परसेंटेज पाया गया। अब इस जो रॉक, ये जो बच्चों रॉक है, उस रॉक में अगर ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में होगा एंड इस रॉक से मुझे ये अच्छी मात्रा में मिल पाएगा एंड इजीली मिल पाएगा, कमर्शियली मिल पाएगा, तब मैं ये रॉक का यूज करूंगा वो मेटल बनाने में, मतलब सॉरी मेटल निकालने में। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉक्साइट। एक करेक्ट एग्जांपल लेते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट होता क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। अब मैं आपको दो वर्ड यहां पे समझाने जा रहा हूं, मिनरल एंड ओर। मिनरल एंड ओर, ये दोनों का डिफरेंस समझो बच्चों। मिनरल एंड ओर दोनों का डिफरेंस समझो। मुझे यहां पे 3 सैंपल मिला। ये मेरा सैंपल 1 था, ये मेरा सैंपल 2 था, ये रॉक है बच्चों। ये मेरा बच्चों सैंपल 2 था, ये मेरा बच्चों सैंपल 3 था। अब मुझे यहां पे बच्चों 3 सैंपल मिला। अब तीनों सैंपल में मुझे पहला जो सैंपल था उसमें आयरन का जो परसेंटेज मिला ना वो करीबन 3% था। ओके, यहां पे जो आयरन का परसेंटेज था करीबन वो 33% था। यहां पे जो आयरन का परसेंटेज था बच्चों वो 7% था। तो आप मुझे खुद से दिमाग लगा के बताओ कि कौन सा यहां से बेटर है, कौन सा यहां से बेटर होगा ना, कौन सा बेटर होगा? तो ये वाला बेटर है। आप इस सैंपल का यूज करो, इस पे कुछ प्रोसीजर लगाओ, इस पे कुछ अपना दिमाग लगाओ, तब जाके आप ये रॉक से आयरन बाहर निकाल पाओगे अच्छी मात्रा में बाहर निकाल पाओगे आयरन को। तो ये तीनों के 3 मिनरल बोले जाएंगे कि जिसमें मेटल पाई गई, पर इसे और बोला जाएगा क्योंकि इसको हम यूज करेंगे कमर्शियली मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आया कि मिनरल एंड ओर का डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे, ऐसे तो बच्चों एल्यूमिनियम के मिनरल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि क्ले, जैसे कि माइका। अब ये क्ले एंड माइका क्या चीज है तो ये भी समझो बच्चों। क्ले एंड माइका ये दोनों बच्चों बाय प्रोडक्ट है। किसकी बाय प्रोडक्ट है? यहां पे बुक में बहुत इंपोर्टेंट वर्ड दिया है, इग्नीशियस। ऐसा एक वर्ड दिया है बुक में, इग्नीशियस। अब ये इग्नीशियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो लावा होता है ना, जो वॉल्केनो से निकलता है वो लावा, उसकी जो बाय प्रोडक्ट निकलती है उसे बोला जाता है इग्नीशियस। इग्नीशियस मतलब कि जो लावा है, वॉल्केनो है, उसकी बाय प्रोडक्ट्स को बोला जाता है इग्नीशियस, या फिर हम उसे बोलेंगे लावा प्रोडक्ट्स या फिर वॉल्केनो प्रोडक्ट्स। ओके, तो क्ले एंड माइका उसके एक बाय प्रोडक्ट्स है बच्चों। एंड क्ले एंड माइका दोनों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, पर हम क्ले या फिर माइका का यूज नहीं करते एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, पर हम यूज करते हैं बॉक्साइट का। तो ये बॉक्साइट बच्चों क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। जनरली ये होता है बॉक्साइट। यहां पे जरूरी नहीं है कि 2H2O है, यहां पे XH2O भी हो सकता है। ओके, मेरे पास तो 3 चीज थी कि जहां से मुझे एल्यूमिनियम मिल पाता, एक क्ले, एक माइका, एक बॉक्साइट। पर मैंने बॉक्साइट का यूज किया, मतलब कि मुझे बॉक्साइट से कमर्शियल अच्छी मात्रा में प्रॉफिटेबल बिजनेस से मुझे यहां से एल्यूमिनियम मिल पाएगा, इन दोनों में से नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि क्ले, माइका एंड बॉक्साइट तीनों को हम मिनरल बोल सकते हैं बच्चों, पर तीनों को और नहीं बोला जा सकता। मतलब कि हर और मिनरल है पर हर मिनरल और नहीं है। देखो वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आसान होगा जब आप वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने लगोगे। यहां पे फिर से एक बार बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों कि हर मिनरल और नहीं होती, पर हर और मिनरल होता है। ओके, दिमाग में गया प्यारे दोस्तों? चलो बहुत अच्छे। अब दूसरी चीज कि मिनरल तो सब होगी ना जनरली। यहाँ पे तीनों के 3 सिंपल मिनरल थी हमारी, पर उसमें से एक ही सैंपल मेरा ओर का सैंपल हुआ। तो ओर डिसाइड कैसे होगा? हाउ ओर इज डिसाइडेड? किस बेसिस से ओर को डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से?
एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है कि आप वो मिनरल को ओर की तरह यूज करोगे कि नहीं करोगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आयरन की बात जब हुई ना, तो आयरन का ही चलो एक रॉक सैंपल ये मैंने बनाया, एक आयरन का रॉक, ये है बच्चों हाइमेटाइट, ये बनाया मैंने आयरन पाइराइट्स। ये होता है बच्चों आयरन पाइराइट। क्लियर। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, आयरन पाइराइट जो होता है उसमें सल्फर आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है बच्चों, सल्फर आ रहा है। मतलब अगर आयरन पाइराइट का यूज किया तो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पे आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा कुछ सल्फर डाइऑक्साइड का, यहां पे 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, FeS, ओके, आयरन पाइराइट्स। आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का, जो पॉइजनियस गैस है बच्चों, ये एनवायरमेंट के लिए एक खतरा हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास 2 चीज थी, दोनों में आयरन अच्छी मात्रा में था, पाइराइट में भी अच्छी मात्रा में था, हाइमेटाइट Fe3O4 होता है, एंड हेमेटाइट में भी अच्छी मात्रा में था, पाइराइट्स में भी आयरन अच्छी मात्रा में था, दोनों उसकी मिनरल थी। पर मैंने और सिलेक्ट करना हुआ ना जब, तो मैंने क्या किया, मैंने हेमेटाइट को एज अ और सिलेक्ट किया, इसे और का खिताब दिया, इसे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन है, अगर मैंने इसे और की तरह यूज किया तो वहां से मुझे एक बाय प्रोडक्ट गैस मिलेगा जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मतलब कि मुझे ये चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, उसका अवेलेबिलिटी, मतलब कि वो कितनी मात्रा में मिलेगा। मान लीजिए कि पूरी दुनिया घूम के आ गए आप, पर आपको हाइमेटाइट है वो तो सिर्फ एक ही जगह से मिल पाएगा, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, तो आप उसे एज अ और यूज नहीं कर पाओगे। मतलब कि और का सिलेक्शन डिपेंड करता है उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एंड तीसरा उसके ऊपर करने वाली प्रोसीजर जो है बच्चों वो चीप होनी चाहिए, ताकि आपको जो आयरन मिले वो या फिर आपको जो भी मेटल मिले वो प्रॉफिटेबल हो पाए। ओके, तो ये जनरल तरीका है कि और मिनरल से कैसे डिसाइड की जाती है। ओके, अब मैं बात करूंगा बच्चों एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में 3rd नंबर पे आएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में। क्लियर, वो 3रे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एंड एल्यूमिनियम बहुत सारी जगह से, मतलब कैसा, अभी हमने डिस्कस किया एल्यूमिनियम की मिनरल्स को डिस्कस किया, बॉक्साइट है, क्ले है, माइका है, ये उसके बेसिक्स, मतलब ये उसके बेसिक मिनरल्स है। पर हम बॉक्साइट का यूज करेंगे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जनरली। ऑलराइट, उसके बाद जो आता है मोस्ट अबंडेंट में वो है आयरन। आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2nd रैंक पे आता है। आयरन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि आप देखो बहुत सारी चीजें आयरन से बनाई जाती है, एंड कई सारी एलॉयज, जैसे कि सबसे पॉपुलर है एलॉय स्टील। अब एलॉय क्या चीज है बच्चों, 2 या फिर 2 से ज्यादा मेटल्स को होमोजीनियस मिक्सचर में जब रखा जाए तो वो मेटल्स एक नया प्रॉपर्टी वाला एलॉय डेवलप करते हैं। सो इट्स अ वन काइंड ऑफ मिक्सचर इटसेल्फ। ओके, ये एक टाइप का सॉल्यूशन है, इसे कई बार सॉलिड सॉल्यूशन भी बोला जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये था हमारा मेटल का अकरेंस। अब ये टेबल, छोटा सा एक टेबल आपकी बुक में दिया गया है बच्चों, जहां पे मेटल एंड उसके मिनरल्स, ओके, उसके नाम दिए गए हैं। उसमें से आपको किस पे फोकस करना है। अगर जिंक की बात आए तो जिंक ब्लेंड ZNS, जिंक का अगर मिनरल आपसे पूछा जाए तो जिंक ब्लेंड, इसे कई बार गैलेना भी बोला जाता है, ZNS। ओके, जिंक ब्लेंड है, इससे आप जिंक निकाल पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का बताओ तो कॉपर पाइराइट, ओके, कॉपर सिडेराइट, ये होता है बच्चों कॉपर के मिनरल्स। अब अकरेंस की बात आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो आई एम श्योर पूरा अकरेंस अगर दिमाग में चला गया है ना, तो सबसे पहला काम करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज लगाओ, फटाफट से एनसीईआरटी खोलो। मैं फिर से बता रहा हूं आपको बच्चों के पहले पेज से सिर्फ ये वाली ब्लैक लाइन, उसके बाद अकरेंस पे चले जाओ, अकरेंस से पढ़ना शुरू करो, शांति से दिमाग लगा के पढ़ना शुरू करो। सामने वाला अकरेंस के सामने वाला जो पेज आएगा ना, उसमें टॉप में ये सल्फर डाइऑक्साइड वाली भी एक स्टोरी दी गई है,
तो आपको बहुत अच्छे से मिनरल एंड ओर का कंसेप्ट रेडी हो जाएगा, कंफर्म, ये चीज कंफर्म है, रेडी हो जाएगा। अब अकरेंस कंप्लीट हुआ तो मेटल निकालने की बात करते हैं, काम की बात। ओके, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एंड वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो जल्दी से। Alright dear students, so let's start the next topic जो है concentration of the ore। ओके, ओर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों एक चीज, आयरन पायराइड के फॉर्मूला में Fe2 लिखना है, ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके, अब देखो मेटलर्जी किसे बोला जाएगा, उसका तो डेफिनेशन बाकी रहेगा ना। ओर का यूज करके लिखो बच्चों मेरे साथ, क्लियर, entire process including all technologies and everything to obtain metal from ore is known as a metallurgy। ओर से मेटल लाने की टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस, उसे बोला जाता है मेटलर्जी। मतलब कि इस ओर का यूज करके आयरन तक आने की पूरी एंटायर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। ओके, तो मेटलर्जी करते वक्त तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप जो सबसे पहला होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा होता है स्टेप 2। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, किसी भी ओर को लेने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करोगे। दूसरा स्टेप बच्चों आप करोगे यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड तीसरा स्टेप जो आप करोगे वो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। किसी भी मेटलर्जी का ये बेस होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। कोई भी मेथड ले लो आप, कॉपर बनाने की मेथड ले लो, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने की मेथड ले लो, हाइमेटाइट से डेराइट आयरन एंड मैग्नेटाइट से आयरन निकालने की मेथड ले लो, सब में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 होता है जनरली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर से निकालेंगे, एल्यूमिनियम को निकालेंगे। स्टेप 3 होता है वो जो आयरन निकाला उसमें भी कई सारी इंप्योरिटीज बाकी रही होगी, वो जो एल्यूमिनियम निकाला उसमें भी कई सारी इंप्योरिटीज बाकी रही होगी। तो अब स्टेप आता है वो मेटल का कंप्लीट अच्छी तरीके से प्योरिफिकेशन करना। ओके, तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पे डिस्कस करने वाले। वैसे तो बहुत सारी मेथड्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की, पर आज के सेशन में 2 मेथड डिस्कस करूंगा। वो है सबसे पहली मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। एंड दूसरी जो मेथड है बच्चों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैग्नेटिक सेपरेशन। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मेथड बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला मेथड होगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा जो मेथड होगा बच्चों वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो ग्राइंडिंग मिल आती है ना, जैसे हमारे घर में फ्लोर को मतलब के जितने भी ग्रेन्स है उसे कंप्लीटली आटा बनाने के लिए हम जो एक मिल्स यूज करते हैं छोटा सा, उसी तरह से एक बड़ा सा मेटल के पत्थर को मतलब कि उसके जो रॉक है उसे तोड़ने के लिए ग्राइंडिंग मिल यूज की जाती है। ओके, तो ग्राइंडिंग मिल में सबसे पहले क्या किया जाएगा, ओर को पाउडर फॉर्म में लाया जाएगा। सबसे पहले उसे ग्राइंड करके उसे पाउडर बनाया जाएगा। उसके बाद उस पाउडर को एक स्लोप पे रख के उसे कंप्लीटली पानी के बहाव के साथ साफ किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक एनिमेशन भी आपको दे दूंगा, सही है, तो वो भी एक बार देख लेना। उसे कंप्लीटली वहां से साफ किया जाता है। मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग वो ग्रेविटी वॉशिंग भी है, ग्रेविटी टेक्निक। उसमें होता क्या है, जनरली जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है ना, वो पाउडर फॉर्म बनाने के बाद जो क्ले हुआ या कुछ पोलन रह गई या फिर कुछ भी इंप्योरिटीज, तो वो पानी के साथ
निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को कई बार गैंग पार्टिकल भी बोला जाता है। गैंग पार्टिकल, कौन से पार्टिकल्स? गैंग पार्टिकल भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जो गैंग पार्टिकल हो गए, जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स है, वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे। जनरली इसे बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर ओर के अंदर या फिर इम्प्योरिटी दोनों में से कोई एक मैग्नेट के साथ चिपक सकती हो, तब आप मैग्नेटिक सेपरेशन लगाओ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर ओर या फिर ओर में पाए जाने वाली इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक, ओनली वन, अगर मैग्नेट के साथ चिपक सकती है तो मैग्नेटिक सेपरेशन लगाओ। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? तो दो रोलर होंगे, उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगाया जाएगा। ओके, यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा जाता है, कई बार फिक्स मैग्नेट भी रखा जाता है। यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? यहां से ओर को डालेंगे, जो पाउडर किया गया ओर है वो घूमता घूमता जाएगा, एंड जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गया वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, जो नहीं हुआ वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर पाओगे। ओके, अभी एक और प्रोसीजर है, फ्लोटेशन है, लीचिंग वाला प्रोसीजर है, जो हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। यहाँ पे एक एनिमेशन भी है, तो उसे भी बहुत अच्छे से देख लेना। ओके, एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट निकालो। लेक्चर पसंद आया तो लाइक लगाओ, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक लगाओ। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड दिस चैप्टर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड सरफेस केमिस्ट्री टू। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। Let's first learn in detail about the method of hydraulic washing, which is based on the difference in the gravities of the ore and the gangue particles. In hydraulic washing, powdered ore is spread on a sloping block having grooves. When a stream of water is allowed to flow over the ore, lighter gangue particles get washed away, leaving the heavier ore particles behind within the grooves. In magnetic separation,